बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AQ ग्लोबल चैनल पर खुश आमदीद। हमारे जो नए सब्सक्राइबर यहाँ पर आए हैं उन्हें बताते चलें कि AQ ग्लोबल चैनल पर हम करंट अफेयर और ताज़ा बताज़ा मालूमात आपको फराहम करते हैं। इसके अलावा दिन में 2 दफ़ा हमारे न्यूज़ बुलेटिन भी नशर होता है, जिसमें आपको दुनिया भर से ताज़ा बताज़ा ख़बरें फराहम की जाती हैं। तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि आजकल दुनिया भर में जो बातें सबसे ज़्यादा हो रही हैं वो है कोरोना वैक्सीन के बारे में। इसके बारे में बहुत से खदशात हैं, बहुत सी तवक्कुआत हैं और कुछ लोग इस वहम में भी मुब्तला हैं कि कोरोना वैक्सीन लगाने से इंसान को जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन क्या है, क्यों है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं भी या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वाकई कोरोना वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस सिलसिले में आपको यकीन दिलाते चलें कि दुनिया भर के माहिरीन और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के भी आला दर्जे के साइंसदानों ने अब ये बात वाज़े तौर पर बता दी है कि कोरोना वैक्सीन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। याद रखें कि जब भी कोई वैक्सीन तैयार की जाती है तो सबसे पहले उसके ट्रायल्स और टेस्ट होते हैं और बहुत सारे लोगों पर उसके तजर्बात किए जाते हैं। सबसे पहले तो जो मुल्क ये वैक्सीन तैयार करती है वो अपने हज़ारों लोगों पर इसके तजर्बात करती है और उसके बाद अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में दोबारा ये तजर्बात किए जाते हैं। चुनाचा एक मुकम्मल और तसल्ली बख्श तजर्बात के बाद ही कोई वैक्सीन आम आवाम के लिए मुतारिफ़ करवाई जाती है। कोरोना वैक्सीन के साथ भी ऐसा ही है और कोरोना वैक्सीन बहुत सारे ट्रायल्स और तजर्बात से गुजरने के बाद ही आम आवाम के लिए मुतारिफ़ करवाई गई है और तमाम साइंसी मुहक्किकीन ने साबित किया है कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, यानी इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा जानलेवा नहीं जैसा कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इसके सिवा ये भी जान लीजिए कि अगर किसी वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या कोई बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो 2 महीने के अंदर अंदर बहुत तेज़ी के साथ सामने आता है। याद रहे कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स और तजर्बात हुए तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, यानी इसका पहला तजर्बा 2020 के दिसंबर के महीने में हुआ था, जबकि आज हम जून में सांस ले रहे हैं। 6 महीने तक हमारे सामने कोई भी ऐसा जानलेवा साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया जिसकी वजह से मुहक्किकीन इस वैक्सीन पर पाबंदी लगाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना वैक्सीन के कुछ रेयर और मामूली किस्म के साइड इफ़ेक्ट जो कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार की शक्ल में है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 6% लोगों में सामने आए हैं और डॉक्टरों ने फ़ौरन दवा देके उन साइड इफ़ेक्ट को काबू में कर लिया है। हाँ, 0.8% यानी 1 करोड़ में किसी 1 या 2 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हुई है। तो याद रखें ये कोरोना वैक्सीन की वजह से नहीं है। जब किसी इंसान को ब्लड क्लॉटिंग होती है तो यकीनी तौर पर वो बहुत सारे इमराज का मजमूआ होता है और पहले ही उसके इमराज इस मकाम पर पहुँच चुके होते हैं कि उसे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। चुनाचा ये महज इत्तफाक था कि किसी ने कोरोना वैक्सीन लगाई और फिर उसे ब्लड क्लॉटिंग हो गई। इसे किसी भी तरह से कोरोना वैक्सीन के जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स में शुमार नहीं किया जा सकता। अब तक अमेरिका जैसे जदीद शहर में ही तकरीबन 29 करोड़ लोग कोरोना वैक्सीन लगा चुके हैं और इसके अलावा लंदन और तमाम यूरोपीय ममालिक में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मगर याद रखिए कि अभी तक कोई भी ऐसा बड़ी तादाद का साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया जिसे हम कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स में शुमार कर सकें। याद रखें, कोरोना वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 16 साल से कम उम्र बच्चों या 12 साल से कम उम्र बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। तो अगर आप खुद कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपके इर्द गिर्द मौजूद बच्चे कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं, यानी आप खुद तो महफूज हो सकते हैं लेकिन बच्चे मुतासिर हो जाएंगे। चुनाचा कोरोना वैक्सीन लगाएं क्योंकि जब आप कोरोना वैक्सीन से मुकम्मल तौर पर महफूज होंगे तो आपके घर में मौजूद बच्चे भी कोरोना से खुद ब खुद महफूज हो जाएंगे। ये भी याद रखिए कि जब आप कोरोना वैक्सीन लगाकर घर आते हैं तो उसके 9 दिन के अरसे के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट सामने आ जाता है। अगर 9 दिन तक आपको कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना
कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड लेवल पर आएँ तो 17 दिन के बाद छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकता है। अगर 17 दिन बाद भी कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया तो इसका मतलब है कोरोना वैक्सीन आपके जिस्म को सूट कर गई है। और बहुत ही आशारिया फ़ीसद केसों में 28 दिन के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आता है, लेकिन ये तकरीबन नापैद ही है। चुनाचा इस सिलसिले में परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि आखिर लोग इस बात को सोचते हैं कि हमें कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। तो ये भी आपको बताते चलें कि इस वक्त 95% कामयाब तरीन वैक्सीन फाइज़र है। फाइज़र वो वैक्सीन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन के अंदर आपको कोरोना से महफूज कर देती है और इसके असरात भी 95% हैं और इसका कोई भी छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आ सका है। चुनाचा इस वक्त फाइज़र सबसे ज़्यादा महफूज तरीन वैक्सीन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम दुनिया सिर्फ फाइज़र ही को इस्तेमाल करे। फाइज़र के अलावा दीगर वैक्सीन भी हैं जो कि उतना ही असर दिखाती हैं, हाँ, मगर दिनों के हिसाब से कुछ फ़र्क पड़ता है। यानी 7 दिन के अलावा कोई वैक्सीन 28 दिन में, कोई 14 दिन में और कोई 21 दिन में आपको कोरोना से मुकम्मल महफूज रखती है। मसलन जॉनसन एंड जॉनसन भी एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, लेकिन इसके असरात 67% है, यानी ये 28 दिन बाद आपको कोरोना से मुकम्मल तौर पर महफूज कर देती है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जिसे एस्ट्राजेनिका के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक बहुत अच्छी वैक्सीन है और दुनिया भर में बहुत लोगों को लगाई गई है। ये भी तकरीबन 28 दिन में आपको कोरोना जैसे मूजी मर्ज से बिल्कुल महफूज कर देती है। इसके अलावा भी दीगर वैक्सीन है, मसलन मॉडर्ना एक बहुत ही मौसर वैक्सीन है जो कि फाइज़र की तरह असर करती है और सिर्फ 7 से 14 दिन में आपको कोरोना से महफूज कर देती है। इसके अलावा भी दीगर वैक्सीन है जो बहुत कामयाबी के साथ अपना असर दिखा रही हैं और लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाचा ये नहीं सोचिए कि कौन सी वैक्सीन आपको लगानी है और कौन सी वैक्सीन नहीं लगानी। आपके करीबी सेंटर में जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाती है, आप उस वैक्सीन को यूज़ कीजिए और यकीनी तौर पर उसके नताइज बहुत अच्छे होंगे। नोवावैक्स के बारे में भी पता चला है कि ये भी एक मुकम्मल और महफूज और मौसर वैक्सीन है। और इसके अलावा स्पुतनिक जो कि चाइना की वैक्सीन है, ये भी एक बहुत ज़्यादा महफूज वैक्सीन है। और अब तो पाकिस्तान ने खुद भी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कि जल्द ही मार्केट में मुतारिफ़ करवाई जाएगी और पाक वैक्स के नाम से मुतारिफ़ की जाएगी। दुनिया भर में इस वैक्सीन की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है, लेकिन अभी इसके ट्रायल्स और तजर्बात बाकी हैं। चुनाचा जो ही पाकिस्तान में इसके ट्रायल्स और तजर्बात मुकम्मल हो जाते हैं और अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसको अप्रूव कर देती है, पाकिस्तान की बनाई हुई ये वैक्सीन भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। चुनाचा आप इस सिलसिले में परेशान नहीं हो। अब एक बात की तरफ और आते हैं कि पाकिस्तान में क्या कोई सी ग्रेड या 3rd क्लास वैक्सीन लगाई जा रही है या दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं उनमें वो वैक्सीन दे दी गई है जो अमीर ममालिक ने रिजेक्ट कर दी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि इस सिलसिले में दुनिया भर के साइंसी मुहक्किकीन, डॉक्टर और माहिरीन बहुत ज़्यादा हसास हैं। वो गरीब ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा ही मुखलिस हैं और उन्होंने गरीब ममालिक में वही वैक्सीन दी है जो मुकम्मल ट्रायल्स और तजर्बात से गुजरी है। चुनाचा ये ना सोचिए कि ऐसे तरक्की पजीर ममालिक में ऐसी वैक्सीन अवेलेबल है या वो वैक्सीन लगाई जा रही है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वैक्सीन अमेरिका और यूरोप में इस्तेमाल हो रही हैं वही वैक्सीन तरक्की पजीर ममालिक में भी इस्तेमाल हो रही हैं और तमाम इंसानों की जानों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में आपको एक बात और बताते चलें कि आप वैक्सीन लगवाने के फ़ौरन बाद अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। ऐसा ना करें कि वैक्सीन लगवा कर आएँ और जो भी दवा चाहिए खा ली। मसलन बाज़ लोग ये सोचते हैं कि डिस्प्रिन खा ली जाए क्योंकि उससे खून पतला होता है और ब्लड क्लॉटिंग का ख़तरा नहीं होता। चुनाचा ऐसा कोई भी काम नहीं कीजिए क्योंकि ये ख़तरनाक है। जब डॉक्टर आपको वैक्सीन लगाएं तो आप मुकम्मल मालूमात लीजिए, उनसे पूछिए कि हमें कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी दवा नहीं, और उसके बाद ही आप किसी किस्म का फ़ैसला कीजिए। चुनाचा कोई भी दवा अपनी मर्ज़ी से नहीं लीजिए। एक बात और याद रखिए कि 16 साल से कम उम्र या 12 साल से कम उम्र बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। यानी दुनिया भर के माहिरीन ने ये बात कही है कि इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन ना लगाई जाए जो अभी 16 साल से कम उम्र है। चुनाचा आपके घर में अगर कोई बच्चा है और किसी भी तरह से उसे इस तरह की वैक्सीन लगाए जाने की तवक्को है या इस किस्म की वैक्सीन लगाए जाने का एहतमाल है तो बराह करम बच्चों को महफूज रखिए, क्योंकि अभी बच्चों पर इस वैक्सीन के ट्रायल्स और तजर्बात नहीं किए गए। चुनाचा हो सकता है कि बच्चों पर इस वैक्सीन के ख़तरनाक असरात मुरतब हों। अपनी फैमिली को
महफूज रखने के लिए और ख़ुद को महफूज रखने के लिए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगाइए। याद रखिए कि कोरोना वैक्सीन चाहे कम अरसे में या ज़्यादा अरसे में या कोई भी वैक्सीन आपको मुकम्मल तौर पर कोरोना से यानी इस मोज़ीमर से महफूज रखेगी और आप तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।